है जंगल बियाबान में रोने वाली दुखिया, क्यों रो रही हो? तुम कौन हो, कहां से आई हो और क्यों इस जंगल बियाबान में इस लाश के साथ बैठी हुई हो? हम ये जानना चाहते हैं। अपनी परिचय बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ हाँ, कि आप कौन हो? मैं कौन हूँ? आज से पहले मैंने आपको यहाँ नहीं देखा। मेरा परिचय जानना चाहती हो? जी। मुझे वैद्य धनातर कहते हैं। आप सच कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। तो मैं यहाँ आप ही का इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार कर रही थी? जी। लेकिन मेरा इंतजार क्यों कर रही थी तुम? क्योंकि मैं बहुत बड़ी दुखिया हूँ। अच्छा। और 12 साल से यहाँ बैठी बैठी आपका इंतजार कर रही हूँ। लेकिन हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या? सुनिए हमारी बात को। हरी रोने आली के रोने का काम है, हरी बतला दे तेरा कौन नगर घर काम है। तेरी हो नगर घर काम है, रोने आली के रोने का काम है, बतला दे तेरा कौन नगर घर काम है। तेरी हो नगर घर काम है। पूछना चाहते हो? पहले जानना चाहते हैं हम आपका नाम गाम। हे वैद्य जी, हाँ। मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। बताइए। सुनिए। पहले साजन गेल खनाई, साजन गेल खनाई। अरे कैसी विपत पड़ी तेरे सर पे, धरती फिरे तबाई, नीली खोड़ पड़ी मानस की तू लाश कड़े तल्याई। नीली खोड़ पड़ी मानस की लाश कड़े तल्याई। हे प्रभु ये मेरे चारों धाम है, इनका नाम है, इनका नाम है। ये जो आप मेरे पास में लाश देख रहे हो, हाँ, ये कोई गैर नहीं, तो ये मेरे पति हैं। अच्छा, इनका नाम कारक है। इस लाश को लेकर के यहाँ क्यों बैठी हो? तुम राजा केसर सिंह की लड़की हो। जी। तुम्हारी शादी कहाँ हुई? वो भी बताती हूँ, और ये मेरे पति की लाश मेरे पास क्यों पड़ी है ये भी बताती हूँ। बताइए। सुनिए। के मानस खानी, सासू ने बिगाड़ गई में कह के मानस खानी। अरे अस्ति पिंजर का हुआ तेरी बात मरम की जानी, सांप खोल के बदला दे तेरी के चाहना महारानी। सांप खोल के बदला दे तेरी के चाहना महारानी। मेरे प्राणों प्यारे कारक का शुभ शाम है, मैं करूं अर्धा पति मान के राम है, मेरे राम है।
12 साल से मैं यहाँ अपने पति की लाश को लेकर बैठी हुई हूँ और मुझे आस है कि आप आओगे और आप मेरी समस्या का समाधान करोगे, मेरे पति को जिंदा करोगे। 12 वर्ष के बाद जी, इसकी हड्डियों का पानी भी सूख चुका है महारानी। ऐसा मत कहिए। अब इसको मैं कैसे जिंदा कर एक सकता हूँ? आप ही मेरी आस हो और आप मेरे विश्वास को नहीं तोड़ सकते। आपको मेरे पति को जीवित करना ही पड़ेगा। अगर आपने मेरे पति को जीवित नहीं किया तो तो हे वेद धनाधर जी, हाँ। मैं अपने प्राण गवा दूं।